जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है काफी बेहतर और काफी अच्छे होंगे। और एक हम यहां पर महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज चर्चा करने वाले, जिसका काफी समय से स्टूडेंट इंतजार भी कर रहे थे। एसडीजी इंडेक्स के साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं क्या, और उनके संबंध में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है वो भी हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत एसडीजी की कॉन्फ्रेंस की भी हम बात करेंगे, एसडीजी इंडेक्स की बात करेंगे वैश्विक स्तर पर, और साथ ही साथ एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 को हम आज के सेशन में मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पे भी यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो सभी लोग इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा और सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे हर एक स्टूडेंट इस क्लास का यहां पर लाभ ले पाए। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे एसडीजी की, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या फिर सतत विकास लक्ष्य के रूप में यहां पर जानते हैं। और ये यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2015 में अपनाए गए 17 वैश्विक लक्ष्यों को यहां पर निर्धारित करता है, जिसका उद्देश्य है कि 2030 तक मुख्यतः हमें गरीबी को समाप्त करना है, अपने ग्रह की रक्षा करनी है और सभी लोगों के लिए शांति और समृद्धि यहां पर बेहतर सुनिश्चित हो पाए। ये इसका प्रमुख हमें उद्देश्य यहां पर देखने को मिलता है, जिसमें खासतौर पर गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण जैसे मुद्दों को संबोधित इसके अंतर्गत यहां पर किया गया है। यदि मैं विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की बात करूंगा, जिसको हम वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के रूप में जानते हैं, इसके द्वारा सतत विकास की दिशा में वैश्विक प्रयासों को आकार दिया गया। और इस आयोग की स्थापना संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1983 में की गई, जिसको हम विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग के रूप में जानते हैं। और इसकी अध्यक्षता किसने की दोस्तों, तो याद रखना यहां पर नाम आता है ग्रो हार्लेम ब्रुंडलैंड का। किनका नाम आएगा, तो नाम आपको याद रखना है, ग्रो हार्लेम ब्रुंडलैंड का नाम आता है, जिनके अंतर्गत ब्रुंडलैंड आयोग की यहां पर स्थापना की गई थी। और इसी के अंतर्गत 1987 में सतत विकास को पहली बार पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग की 1987 की ब्रुंडलैंड रिपोर्ट में परिभाषित यहां पर किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम है ग्रो हार्लेम ब्रुंडलैंड। ये भी आपको यहां पर याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों हम यहां पर इस रिपोर्ट की बात करें, जो कि 1987 में आई, जिसका शीर्षक अर्थात टाइटल क्या था, तो वो था अवर कॉमन फ्यूचर, जिसको हम हमारा साझा भविष्य के तौर पर यहां पर जानते हैं। और ये दोस्तों अवधारणा सतत विकास की हमें इसी रिपोर्ट के अंतर्गत देखने को मिलती है। ठीक है, और ये रिपोर्ट कब आई, तो सन 1987 में ये रिपोर्ट हमें देखने को मिलती है। और इसकी सिफारिशों के माध्यम से ही पर्यावरण विकास नीतियों को आकार दिया गया। और रियो डी जेनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन आपको देखने को मिला था, जिसको हम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट के रूप में यहां पर जानते हैं, जिसका आयोजन सन 1992 में कहां पर हुआ था, तो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो के अंतर्गत हुआ था। और 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने सतत विकास के लिए 2030 का एजेंडा यहां पर अपनाया, जिसके अंतर्गत 17 सतत विकास लक्ष्य अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निर्धारित किए गए। और इसमें हमें उपलक्ष्य जो देखने को मिलते हैं वो कितने हैं, तो 169 आपको उपलक्ष्य भी इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। और ये आप देखिएगा, ये दोस्तों आपके एसडीजी के अंतर्गत 17 गोल्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, जिनको हम एक एक करके यहां पर समझने का भी प्रयास करने वाले हैं। तो एसडीजी के अंतर्गत सबसे पहला जो गोल है वो है नो पॉवर्टी, जिसको हम गरीबी उन्मूलन के रूप में यहां पर जानते हैं। तो आप इस तरीके से यहां पर याद रख सकते हैं, जब हम सबसे पहले गरीबी समाप्त करने की बात करेंगे, भुखमरी समाप्त करने की बात करेंगे, तभी लोगों का स्वास्थ्य कैसा हो पाएगा, बेहतर यहां पर हो पाएगा। जब स्वास्थ्य बेहतर होगा तो लोग शिक्षा भी बेहतर तरीके से यहां पर प्राप्त कर पाएंगे। और जब शिक्षा प्राप्ति की बात होगी तो हमेशा यहां पर समानता की बात होगी। स्कूल में यही सिखाया जाता है ना, समानता की बात करें, यानी चाहे मैं यहां पर गर्ल्स की बात करूं, बॉयज की बात करूं, सबको इक्वल अधिकार मिले। तो उसके अंतर्गत इस तरीके से आप ट्रिक से भी ये आप एसडीजी गोल्स यहां पर याद रख सकते हैं। तो पहला गोल है आपका नो पॉवर्टी, गरीबी उन्मूलन करना, पूरी तरीके से समाप्त करना। भुखमरी की समाप्ति, जीरो हंगर, एसडीजी का आपका सेकेंड गोल है। तीसरा गोल है अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर लोगों को मिल पाए। चौथा एसडीजी गोल है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाए। और पांचवा गोल आपको देखने को मिलता है, जिसको हम लैंगिक समानता अर्थात जेंडर इक्विलिटी के रूप में यहां पर जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला यहां पर जो गोल है एसडीजी का वो है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। अब स्कूल बच्चा गया
है ना, और उसको वहां पर यह सिखाया गया कि भैया समानता पूर्वक आपको काम करना है ना। अब स्कूल में वो चाहेगा कि हमें जल भी स्वच्छ मिले और स्वच्छता का विशेष तरीके से ध्यान यहां पर रखा जाए, सस्ती हमें ऊर्जा यहां पर मिल पाए। बच्चा यही कोशिश करेगा क्योंकि वो अब एजुकेशन यहां पर गेन कर रहा है और वो चाहेगा कि सबका जो विकास है वो बेहतर तरीके से हो पाए, तभी तो उद्योग में उसकी नौकरी लग पाएगी और वो उद्योग में वहां पर काम भी कर पाएगा। तो इस तरीके से आप ये भी एसडीजी यहां पर इंडेक्स के अंतर्गत ये गोल यहां पर याद रख सकते हैं। एसडीजी जो 6 गोल है वो कौन सा है? स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, फिर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, फिर आपका हो जाएगा डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, और अगला जो एसडीजी आपका 9वां गोल है वो है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा के रूप में यहां पर जानते हैं। अगला दोस्तों जो गोल है उसको हम बोलेंगे रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, असमानताओं में कमी करना, टिकाऊ शहरी एवं सामुदायिक विकास जो कि एसडीजी आपका यहां पर 11 गोल है। इसके बाद में आपका अगला जो नाम आएगा वो आएगा रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, जिसको हम उत्तरदायी पूर्ण उपभोग एवं उत्पादन के रूप में यहां पर जानते हैं। अगला है दोस्तों जलवायु परिवर्तन, ये एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का 13 नंबर का गोल है। 14 नंबर की बात करेंगे तो लाइफ बिलो वाटर, यानी समुद्री संसाधनों का कितना बेहतर तरीके से संरक्षण यहां पर किया जा रहा है। भूमि पर जीवन, लाइफ ऑन लैंड, शांति एवं न्याय के लिए संस्थान, ये आपका क्या है? एसडीजी आपका 16 यहां पर गोल्स है। और लास्ट में हम बात करते हैं पार्टनरशिप फॉर द गोल की। तो इस तरीके से ये आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यहां पर देखने को मिलते हैं, जहां से कई बार प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। अब हम बात करने वाले हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 की। 2023 और 24 के अंतर्गत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत ये जो रिपोर्ट यहां पर जारी की गई है, और इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। नीति आयोग, जिसको हम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के रूप में जानते हैं, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ था, और इसके द्वारा सतत विकास लक्ष्यों पर राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय प्रगति को मापने के लिए नीति आयोग के द्वारा यह 4था संस्करण जारी किया गया, जिसको हम 4.0 के रूप में जानते हैं। इसका जो पहला एडिशन था वो सन 2018 में जारी किया गया था, और इसी के अंतर्गत एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अंतर्गत हम बात करेंगे तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन यदि मंत्रालय की बात करें तो उसके द्वारा यहां पर नेशनल इंडिकेटर जो फ्रेमवर्क है उससे जुड़े 113 इंडिकेटर है, जिसके अंतर्गत दोस्तों यहां पर यह रिपोर्ट जारी की गई है कि किस तरीके से राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं राष्ट्रीय प्रगति को यहां पर दर्शाते हैं। आपको याद रखना है नीति आयोग के द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में यदि मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश को इसमें स्कोर कितना मिला है भैया? याद रखना मध्य प्रदेश को 67 यहां पर स्कोर मिला है। तो मध्य प्रदेश का स्कोर इस इंडेक्स में कितना है? तो मध्य प्रदेश का स्कोर 67 है, और मध्य प्रदेश को 67 स्कोर के साथ किसमें रखा गया? तो फ्रंट रनर राज्य के तौर पर, फ्रंट रनर स्टेट के तौर पर मध्य प्रदेश को यहां पर इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। जिसमें मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम बात करेंगे तो कौन कौन से एसडीजी गोल्स में मध्य प्रदेश अव्वल आपको देखने को मिल रहा है? तो वो गोल आपका 12 है, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन की बात करें। 15वां जो गोल है वो है भूमि पर जीवन। 7वां गोल है सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ जल और स्वच्छता। जो 6ठा गोल है सतत शहरी सामुदायिक विकास और गरीबी उन्मूलन। इन सभी गोल्स के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने काफी बेहतर यहां पर स्थान प्राप्त किया है। इस डेटा को भी आप यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी यहां पर ले सकते हैं। देखिएगा, आप देखिएगा गरीबी उन्मूलन में जो मध्य प्रदेश है इसको स्कोर कितना मिला है? 67 यहां पर स्कोर मिला है। इसके साथ में आप देखिएगा लक्ष्य जो 6ठा है साफ पानी एवं स्वच्छता में, इसमें मध्य प्रदेश को 87 स्कोर मिला है। लक्ष्य 7 जो है सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा, इसमें मध्य प्रदेश को 90 स्कोर यहां पर मिला है। लक्ष्य 11 सतत शहरी सामुदायिक विकास में मध्य प्रदेश को 86 स्कोर मिला है। लक्ष्य 12 जिम्मेदारी के साथ उपभोग एवं उत्पादन में मध्य प्रदेश को 92 स्कोर मिला है। और भूमि पर जीवन जो 15वां नंबर का गोल है इसमें 90 स्कोर यहां पर मिला है। शांति एवं न्याय के लिए संस्थान में 73 स्कोर मिला है। और इस तरीके से आप देखिएगा तो टोटल ओवरऑल जो स्कोर है वो मध्य प्रदेश को समग्र अंक के तौर पर कितना मिल रहा है? तो 67 यहां पर स्कोर आपको देखने को मिल रहा है।
काफी महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूं ना, इसको ध्यानपूर्वक आप सभी लोग जरूर यहां पर लिख लीजिएगा। इससे पहले यदि हम 2020-21 की बात करें तो मध्य प्रदेश को कितना स्कोर मिला था? 62 अंकों के साथ प्रदर्शन करने वाला राज्य जो है वो आपका मध्य प्रदेश बना था, जब हम 2020 और 21 की यहां पर बात करते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया कि मध्य प्रदेश ने 1.36 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है। कितने लोग? 1.36 करोड़ लोग। इसके साथ में प्रदेश में 97.87% लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कवरेज भी मिल रहा है, यह रिपोर्ट में कहा गया है। और 9 से 11 महीने के आयु समूह में पूर्ण टीकाकरण वाले बच्चों का जो प्रतिशत है वो मध्य प्रदेश में कितना है? तो वो 93.19% है। प्रदेश में जन्म के समय जो सेक्स रेशो है वो 950 के लक्ष्य के विरुद्ध कितना है? तो वो 956 है। और प्रदेश के 100% घरों में बिजली भी यहां पर पहुंच गई, ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में महिला खाता धारकों का जो प्रतिशत है वो 50% लक्ष्य के विरुद्ध कितना है? तो ये 57% यहां पर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों से जुड़ी लक्षित बस्तियों का जो प्रतिशत है वो कितना है? तो वो 99.98% है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33% के लक्ष्य के विरुद्ध कितना हो गया है? तो ये आपका 50% है। ठीक है। पर्यावरण मानकों का अनुपालन करने वाले जो उद्योग हैं उनका प्रतिशत कितना है? तो 98.4% है। और भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण क्षेत्र कितना है? तो ये 25.14% है। चलिए अब दोस्तों इसके अंतर्गत आप देखिएगा, यदि मैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स की बात करूंगा तो भारत को स्कोर कितना मिला है? तो 2023-24 में आप देख रहे हैं जो भारत का स्कोर है वो 71 है। इससे पहले 2020-21 की इस रिपोर्ट में भारत को जो स्कोर मिला था वो 66 मिला था, यानी आप देख सकते हैं यहां पर 5 अंकों का इजाफा हुआ है। इससे पहले 2019 में है ना, 2019-20 में आप देख रहे हैं कि आपका भारत का जो स्कोर था वो कितना था? 60 था। तो 57, फिर 60, फिर 66, और अभी जो स्कोर है भारत का वो कितना हो गया? तो ये आपका 71 यहां पर हो गया है। इसके अंतर्गत दोस्तों आप लोग जरूर याद रखना 2023-24 के अनुसार भारत का जो समग्र सतत विकास लक्ष्य है स्कोर वो कितना है? तो वो 71 आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसमें अच्छा काम प्रदान करना, आर्थिक विकास, जलवायु कार्यवाही, भूमि पर जीवन, इन सभी में है ना भारत का सुधार काफी बेहतर देखने को मिल रहा है। गरीबी को दूर करने में भी भारत यहां पर काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उत्तराखंड और केरल की बात करें तो इनका सबसे टॉप स्कोर आपको राज्य के तौर पर देखने को मिल रहा है, और उत्तराखंड और केरल को संयुक्त रूप से 79 यहां पर स्कोर प्रदान किया गया है। इसके बाद तमिलनाडु है और आपका गोवा है, जिसका स्कोर 78 और 77 है। यदि मैं सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों की बात करूंगा तो उसमें बिहार है 57 स्कोर के साथ, झारखंड 62 स्कोर के साथ है, और नागालैंड आपको 63 स्कोर के साथ में यहां पर दिखाई दे रहा है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, द्वीप समूह, दिल्ली, ये आपके 5 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले आपको यहां पर केंद्र शासित प्रदेश दिखाई दे रहे हैं। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है, जिसको हम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के रूप में जानते हैं, जिसके अध्यक्ष कौन है? तो हमेशा प्रधानमंत्री यानी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी। वाइस चेयरमैन कौन है? उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी का नाम आएगा। और यदि मैं सीईओ की बात करता हूं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, तो ये कौन है? तो ये है बीवीआर सुब्रमण्यम, है ना। ये कौन है? नीति आयोग के वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। अब हम बात करते हैं वैश्विक स्तर पे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2025 की। तो अभी दोस्तों हाल ही में आपको एसडीजी इंडेक्स 2025 देखने को मिला। सतत विकास रिपोर्ट 2025 की बात करें तो इसमें भारत का स्कोर कितना है? भारत का स्कोर 67 है। और भारत कौन से नंबर पे? तो याद रखना भारत इसमें 99 नंबर पे। भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत 99 नंबर पे, जबकि पहले नंबर पे इसमें कौन है? तो पहले नंबर पे है फिनलैंड। याद रखना भारत कौन से नंबर पे? 99 नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे है आपका यहां पर स्वीडन। और तीसरे नंबर पे कौन है? तो याद रखना डेनमार्क।
भारत की रैंक क्या है, तो भारत अंडर 100 में आ गया है। भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक है यहां पर 99th। 193 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में शीर्ष 100 में भारत की पहली बार हमें उपस्थिति यहां पर दोस्तों देखने को मिल रही है, जिसके अंतर्गत यह जो स्कोर है 0 से 100 के पैमाने पर प्रगति यहां पर दर्शाता है, जिसमें यदि स्कोर 100 है ना, तो इसका मतलब है देश ने सभी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त कर लिया है। और यदि स्कोर 0 है, इसका मतलब कोई भी प्रगति उस देश के अंतर्गत यहां पर नहीं हुई है। इससे पहले हम बात करेंगे भारत की। 2024 में भारत को 109 रैंक मिली थी और 2023 में भारत को 112वां स्थान यहां पर मिला था। और अब आप देख रहे हैं भारत का जो स्थान है वो आपको 99th यहां पर देखने को मिल रहा है। भारत के पड़ोसी देशों में हम बात करें 70.5 अंक के साथ में भूटान, है ना। यदि बात करें भूटान की 74th नंबर का यहां पर इसकी रैंक है। नेपाल की बात करें तो नेपाल ने 85th स्थान यहां पर प्राप्त किया है, जबकि बांग्लादेश 114वें नंबर पे है। और पाकिस्तान की बात करें 57 अंक के साथ में पाकिस्तान 140वें स्थान पर यहां पर दिखाई दे रहा है। मालदीव की बात करें, मालदीव 53rd नंबर पे। और श्रीलंका की बात करें तो इसकी ओवरऑल जो रैंक है वो हमें 93rd यहां पर देखने को मिल रही है। और 2015 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के द्वारा ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको देखने को मिल रहे थे, जिसके अंतर्गत केवल 17% ही है जो 2030 तक लक्ष्य हासिल कर सकेंगे। ये इस रिपोर्ट में यहां पर बताया गया। और इस रिपोर्ट के जो मुख्य लेखक हैं विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिनका नाम है जेफरी सैक्स, ये भी आप नाम यहां पर याद रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यहां पर, तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के अध्ययन का निर्माण यहां पर किया गया, जिसके अंतर्गत यह रिपोर्ट यहां पर जारी की गई। इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण तथ्य यहां पर वो ये है कि एसडीजी का भी 5वां अंतरराष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ था, ये कहां पर हुआ था दोस्तों, याद रखना है। इसका आयोजन आपको चित्रकूट के अंतर्गत देखने को मिला था। चित्रकूट में 5वां अंतरराष्ट्रीय एसडीजी सम्मेलन आपका आयोजित हुआ था। कहां पर, तो चित्रकूट के अंतर्गत दीनदयाल शोध संस्थान के द्वारा 6 और 7 अक्टूबर 2025 को 5वां अंतरराष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो चित्रकूट के अंतर्गत इसका आयोजन यहां पर हुआ था। और यह आयोजन भारत रत्न नानाजी देशमुख की 109वीं जयंती और शरद पूर्णिमा के अवसर पर कहां पर हुआ, चित्रकूट के अंतर्गत विवेकानंद सभागार में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें एसडीजी एक्शन लैब के जन अभियान परिषद और मध्य प्रदेश के सहयोग से यह आयोजित यहां पर कहां पर हुआ था, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों हमें इसका आयोजन चित्रकूट के अंतर्गत देखने को यहां पर मिल जाता। और ये आप फोटो देख पा रहे होंगे दोस्तों, 5वां अंतरराष्ट्रीय एसडीजी सम्मेलन 6 और 7 अक्टूबर 2025 में चित्रकूट भारत के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया था। इसके अंतर्गत 2 दिवसीय ये जो सम्मेलन हुआ, इसमें संयुक्त राष्ट्र के धारणीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने को लेकर यहां पर दोस्तों जो विषय हमें देखने को मिल रहा है वो क्या है, तो वो विषय है सर्वोदय से अभ्युदय, यानी सभी के उत्थान से सभी के उत्कर्ष तक। इस विषय पर चर्चा करना हमें इसका प्रमुख उद्देश्य देखने को मिला। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन, जिसमें एसडीजी संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको हमने एक ही वीडियो के माध्यम से यहां पर कवर किया। तो आई होप आज के सेशन में भी आपने हर दिन की तरह कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, नई जानकारी आपको आज के सेशन के साथ में जरूर मिली होगी। तो सेशन कैसा रहा तो कमेंट करके जरूर यहां पर बताइएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले सेशन के साथ में। जय हिंद एंड थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।